हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी ने जो प्रीवियस चैप्टर वो अच्छे से कंप्लीट कर लिया होगा। सो नाउ लेट्स मूव इनटू द चैप्टर नंबर 6 एंड द चैप्टर नेम इज डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स। हमने पिछले चैप्टर में एडजेक्टिव्स के बारे में पढ़ा, एडजेक्टिव्स जो कि डिस्क्राइबिंग वर्ड्स होते हैं। हमने टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स के बारे में पढ़ा, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, क्वांटिटी, डेमोंस्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स, पॉजिटिव एडजेक्टिव्स। ओके, सो इस चैप्टर में हम जानने वाले डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स के बारे में। डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स के बारे में आप सभी फेमिलियर होंगे, ठीक है, जैसे कि कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री, पॉजिटिव डिग्री जिसमें कोई कंपैरिजन नहीं होता, कंपैरेटिव डिग्री जिसमें दो पर्सन या दो चीजों के बारे में कंपेयर हो रहा है, और सुपरलेटिव में होता है कि एक पर्सन को हम सबके साथ कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है, दैट इज द सुपरलेटिव वन, जैसे कि स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं इस चैप्टर को। बट बिफोर स्टार्टिंग दिस चैप्टर, हियर यू कैन सी द स्टार्टर एक्टिविटी। वी हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट द डिग्री ऑफ कंपैरिजन इन आवर अर्लियर क्लासेस। कंप्लीट द टेबल, आपको इस टेबल को कंप्लीट करना है। यहाँ पर आपको डिग्री ऑफ कंपैरिजन भी आपको लिखना है, यहाँ पर पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री, ठीक है। So let's start the chapter. Read the following sentences. Abhay is tall, Ankit is taller than Abhay, Anuj is the tallest of all. In the above sentences, the word tall, taller and tallest are used as adjectives. यहाँ पर जो word tall, taller, tallest है वो adjective के form में use किया गया है. All the three are different forms of the same adjective tall. अब ये सभी जो है ये different form में ही use किए गए हैं और same adjective tall से ही बना है, ठीक है। In sentence 1, we are not comparing Abhay with any other boy. We are just saying Abhay is tall. अब sentence 1 में हम अभय को कंपेयर नहीं कर रहे दूसरे बॉय के साथ, तो हम बस यहाँ पर स्टेट कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि अभय जो है वो टॉल है, ठीक है। इन सेंटेंस 2 वी आर कंपेयरिंग टू बॉयज। सेंटेंस 2 में हम कंपेयर कर रहे हैं दो बॉयज को, अभय एंड अंकित को। वी आर सेइंग दैट अंकित इज टॉलर देन अभय। हम यहाँ पर बोल रहे हैं कि जो अंकित है वो टॉलर है अभय से, ठीक है। इन सेंटेंस 3 वी आर कंपेयरिंग मोर देन टू बॉयज। हम मोर देन टू बॉयज को कंपेयर कर रहे हैं। वी आर सेइंग दैट अनुज इज द टॉलेस्ट ऑफ ऑल। हम बोल रहे हैं कि अनुज जो है वो सबसे ज्यादा बड़ा है, ठीक है, लंबा है। ओके, so adjectives are used to compare persons, places, things or animals. When we make these comparison, the adjective we use change in form. अब adjectives जो है हम उनको use करते हैं compare करने के लिए person को, places को, things को, animal को, और जब हम इनको compare करते हैं तो इनमें कुछ ना कुछ changes हम बनाते हैं इनके form में, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर फर्स्ट आपको दिया है स्टूडेंट इधर पॉजिटिव डिग्री। When we do not make any comparison, we use a positive degree of an adjective. जब हम कोई भी comparison नहीं करते हैं तो हम उसमें positive degree use करते हैं adjective का. Then next is comparative degree. When we compare two persons or things, we use comparative degree of an adjective. जब हम दो person या thing को compare करते हैं तो हम उसमें comparative degree use करते हैं adjective का. Next is superlative degree. When we compare more than two persons or things, we use a superlative degree of an adjective. जब हम more than two person और thing को compare करते हैं तब हम superlative डिग्री का यूज करते हैं, ठीक है। Now let's see formation of comparative and superlative degree. So the first is most adjectives form their comparative degree by adding er and superlative by adding est to the positive degree. अब ज्यादातर जो adjectives है वो अपने comparative degree form करते हैं जब हम उनमें er को join कर देते हैं, और superlative form होता है जब हम उनमें est को join करते हैं, ठीक है। जैसे कि great, greater, greatest, okay, rich, richer, richest, poor, poorer, poorest, small, smaller, smallest, young, younger, youngest, short, shorter, shortest, strong, stronger, strongest. Okay. Now next rule is students, some adjectives ending in e form their comparative degree by adding r and superlative degree by adding st to the positive degree. कुछ ऐसे adjective होते हैं जो e में end होते हैं तो उनमें हम क्या करते हैं, r को add कर देते हैं, ठीक है, comparative बनाने के लिए और superlative बनाने के लिए हम st को add कर देते हैं, ठीक है। जैसे कि large, larger, largest, brave, braver, bravest, wise, wiser, wisest. Okay. Now next rule is some adjectives end in one vowel and one consonant. Such adjectives Such adjectives form their comparative degree by doubling the consonant and adding est to the positive degree. अब यहाँ पर बताया गया कुछ ऐसे adjectives होते हैं जिसमें one vowel या फिर one consonant होते हैं, तो इनका comparative degree बनता है जब इनमें हम double कर देते हैं consonant को, ठीक है, और est ऐड करते हैं। positive degree नहीं होगा स्टूडेंट, यहाँ पर superlative degree होगा, ठीक है। तो superlative degree में हम est को ऐड कर देते हैं, जैसे कि fat, fatter, fattest। तो आपने देखा यहाँ पर double t हो गया है, ठीक है, और double t est हो गया superlative में, ओके। ऐसे ही hot, hotter, hottest, thin, thinner, thinnest, ठीक है। Now student, the next rule is some adjectives end in a constant plus y. Such adjectives form their comparative degree and superlative degree by changing y into I and adding er and est to the positive degree. कुछ ऐसे adjectives होते हैं जो consonant में end हो रहे हैं, ठीक है, यानी कि y से पहले consonant है, consonant को हम remove कर देंगे और यहाँ पर हम y को
सो बेसिकली स्टूडेंट हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर कॉन्सोनेंट के बाद जो y है उसको रिमूव कर देंगे और हम I को ज्वाइन कर देंगे और ER को ज्वाइन कर देंगे कंपैरेटिव में और IEST को हम ज्वाइन कर देंगे सुपरलेटिव में, ठीक है। जैसे कि बिजी, बिजियर, बिजिएस्ट, इजी, इजियर, इजिएस्ट, हैप्पी, हैप्पियर, हैप्पीएस्ट एंड प्रिटी, प्रिटियर, प्रिटीएस्ट। ओके, now the next rule is adjectives containing 3 or more syllables and some 2 syllable adjectives like careful, famous, modern etc. use more in the comparative and most in the superlative। अब वो adjectives जो 3 या 3 से ज्यादा syllable को contain कर रहे हैं, ठीक है, और कुछ 2 syllable है adjectives में जैसे कि careful, famous, modern, तो उसमें हम क्या करते हैं कि more use करते हैं comparative में और most use करते हैं superlative में, ठीक है। जैसे intelligent का more intelligent, most intelligent, important, more important, most important, powerful, more powerful, most powerful, beautiful, more beautiful, most beautiful। Okay, now next rule is some adjectives form their comparative and superlative degree irregularly, they do not follow any rules given above। कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स होते हैं जिनके कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव इरेगुलर फॉर्म में फॉर्म होते हैं, ठीक है, और ये कोई रूल को फॉलो नहीं करते हैं, जैसे कि मच, मोर, मोस्ट हो गया या मेनी, मोर, मोस्ट हो गया, ठीक है, गुड, बेटर, बेस्ट, बैड, वर्स, वर्स्ट, लिटिल, लेस, लीस्ट, फार, फर्दर, फर्देस्ट या फिर फर्दर, FURTHER, फर्देस्ट। ओके, नाउ स्टूडेंट इसी से रिलेटेड आपको यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं सेल्फ इवैल्यूएशन में, so this you have to complete by your own। Okay, now before moving further, here you can see the did you know point। When we convey equality in comparing two nouns, we use as both before and after the adjective in the positive degree of comparison। जब हम convey कर रहे हो equality को, ठीक है, जब हम दो नाउन हैं उनके बीच में कंपेयर करने से पहले ही हम क्या कर रहे हैं, उसमें equality को डिनोट कर रहे हैं, ठीक है, तो हम उसमें as का यूज करते हैं बिफोर एंड आफ्टर दी एडजेक्टिव। जैसे कि अमित इज एज टॉल एज गौरव, तो यहाँ पर हम इक्वालिटी को शो कर रहे हैं, ठीक है, उतना लंबा है जितना गौरव है। नेक्स्ट वन, सीमा इज एज स्मार्ट एज पूजा। ओके, सो आई होप स्टूडेंट कि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। तो आपका होमवर्क है कि आपको इस चैप्टर को रीड आउट करना है, एक्सरसाइजेस भी अच्छे से कंप्लीट करनी है। नाउ आई विल मीट यू इन अनदर क्लास। स्टूडेंट टेक केयर, बाय बाय।